viewers, welcome to the latest edition of the Hillary Times. Our today's guest is a versatile Indian actor with a career spanning decades. He has graced both the silver screen and the world of television. From his early days in professional theatre groups to his current television roles, his dedication to his craft has earned him recognition and a loyal fan base. His acting journey began on the stage, where he honed his skills with renowned theatre groups in Mumbai. His talent soon translated to the world of television commercials, where he became a familiar face in advertisements for major brands. This success paved the way for him to establish himself in television serials and films. He has appeared in a wide range of films, including acclaimed titles like Sarfarosh in 1999 and Tere Naam in 2003. So, dear viewers, let's welcome everyone's favorite actor Dinesh Kaushik ji. सर कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? बस बहुत बढ़िया सर, वाकई बहुत अच्छा लग रहा है कि आपसे बहुत। ऐसी ही बात हो रही है सर। सर सबसे पहले तो आपसे एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जी अक्सर जब सेलिब्रिटीज जो भी होते हैं तो एक आम आदमी हमेशा उनके बारे में हर छोटी छोटी बातों को जानना चाहता है। और जो जी। सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में आता है, चाहे मैं हूं क्योंकि मैं भी आपके फैंस में से एक हूं, कि शुक्रिया। आपको कब लगा कि मुझे फिल्मों में हीरो बनना चाहिए? देखिए, शौक तो मुझे बचपन से। हम्म। मैं जब मेरा जो पैदाइश है बठिंडा में हुई है, पंजाब में। और तभी मुझे वो हमारे यहाँ तो जो स्टेज होती है वो रामलीला होती है, हम्म। वो देखने जाता था। तो मुझे हमेशा अच्छा लगता है ये कैसे करते हैं। बहुत छोटा था मैं, और जाके मुझे कभी मेकअप रूम में जाने का मौका मिलता तो मैं उनको देखता था क्या लगा के लाते हैं, क्या है ये। मुझे लगता था कोई मुझे वानर सेवा में, राक्षसों में ले रही, मैं तो उसमें भी करने को तैयार हूँ। ये पता नहीं क्या एक अजीब सा वो था। और मैं फिर कभी प्रोग्राम होते थे स्टेज वगैरह के, वो भी हिस्सा ले लेता था। लेकिन मैं बहुत शाई किस्म का था, मेरे अंदर वो हिचकिचाहट थी। तो सब मुझे बोलते थे क्या करना है, क्या करना है। तो मैं उसके बाद जब हम लोग, मेरे फादर रेलवे में, तो वहाँ हरियाणा में जींद एक जगह है, वहां आ गए। तो वहां मुझे लगने लगा कि नहीं, मुझे एक्टर बनना है। एक जुनून सा मेरे अंदर आ गया था। लोगों ने भी कहा यार, जैसे वहां तो होता है यार, आप तो अच्छे दिखते हैं, वहां तो एक सबसे बड़ी चीज ये होती है, बम्बई जाना चाहिए। मैंने कहा यार वो आसान काम नहीं है। कॉलेज में उसमें भी रहते थे। फिर मैं क्रिकेट खेलता था, मैंने क्रिकेट छोड़ दी। मैंने कभी चोट वोट ना लग जाए यार, मुझे तो एक्टर बनना है। एंड देन आई टोल्ड माय फादर, मैंने कहा मुझे, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। कहते बेटा जो बनना है बन, लेकिन सबसे पहले अपनी एजुकेशन पूरी। शायद उनकी ये जो ये बात कही, उसका मतलब ये होगा कि शायद इसका जो ये पागलपन है, पढ़ेगा तो शायद खत्म हो जाए। लेकिन कहाँ खत्म होने वाला था। मैं स्कूल में था तब मैं प्लेस करता था, कॉलेज में था तब मैं प्लेस करता था, और हमेशा स्टेट लेवल के जो होते थे अवार्ड्स मुझे हमेशा मिल जाते थे। कहीं भी मोनो एक्टिंग, कहीं भी कुछ करता। फिर मैंने वहां से वो अपना पूरा किया, ग्रेजुएशन हो गई। फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे कल मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। तो मेरे सामने दो ऑप्शन थे। एक तो होटल मैनेजमेंट का था, मैंने कहा यही बड़ी एंटरटेनमेंट की लाइन है, अच्छी है। और दूसरा मुझे, मैंने इंडियन थिएटर पंजाब यूनिवर्सिटी का, चंडीगढ़ का, मैंने एक एड पढ़ा पेपर में, मैंने कहा इसमें अप्लाई कर किया। तो मैं वहाँ सिलेक्ट हो गया। वहाँ बलवंत गार्गी साहब थे, तो उन्होंने मुझे कहा भाई, मैं देखे गार्गी साहब अगर आप मुझे स्कॉलरशिप देंगे तो मैं आ सकता। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने पेरेंट्स से कुछ पैसा मांगू, वो करूँ। ठीक, हम तुम्हें स्कॉलरशिप दें। मैं वहाँ किया, और थिएटर के बारे में जानने को मौका मिला। वहाँ पे कुमार वर्मा साहब थे, उनके साथ मैंने एक प्ले किया था, आर्ट मॉलियर्स का था। वो बड़ा मुझे मेन रोल मिल गया। और फिर मुझे बलवंत गार्गी साहब भी लेना चाहते थे अपने प्ले में, लेकिन पंजाबी बहुत गूढ़ थी। बोल तो लेता हूँ पंजाबी में, लेकिन उनका एक ठेठ पंजाबी थी, वो मुझे नहीं मिला। वहाँ किया। उसी वक्त पूनम ढिल्लों, जो कि
यश राज फिल्म में लॉन्च होने वाली थी, वो हमारी क्लास में है। तो सब, मुझे लड़कियां भी थी हमारी क्लास में, बोलती देखो यार दिनेश ये जागी, इसको दोस्ती बना ले। मैंने कहा यार कौन हमसे कर रही। एनीवे वो आई, पूनम कोई 10-12 दिन आई थी तो चली। एंड फिर वहां पर ये किरण ठाकुर सिंह, जो कि वहीं से पढ़ी हुई है, वो आती थी, हम देखते थे उन्हें। एनीवे मैंने वो कोर्स करने के बाद मुझे लगा मेरे पास है, इन केस अगर नहीं हुआ तो मैं कहीं लेक्चरर लग जाऊंगा, कहीं टीचिंग का कर लूंगा, कुछ हो जाए। तो साहब हम कुछ रहे वहां पर, कोई जान पहचान ऐसी थी नहीं यहाँ पर, और चले आए बम्बई। और उस दौर में जब हम आए तो बहुत संघर्ष भरा दिन था। अब आपको समझ भी नहीं आता, कुछ था ही नहीं सिर्फ फिल्म के सिवा। एड सुनी थी, लेकिन मुझे कुछ नहीं समझ में आया था क्या करूं। मुझे तो आके लगा मैंने गलत लाइन में आ गया हूँ। फिर यहाँ पर मैंने कुछ स्टार्स को देखा, धर्म जी को देखा, विनोद खन्ना जी को देखा। मैंने कहा भाई हमारी तो है ही नहीं ऐसी पर्सनालिटी, ये है हीरो, ये है। मैंने कहा गए आज। एनीवे थोड़ा किया तो मैम, अच्छा उन दिनों संघर्ष ऐसा होता था कि ऑफिस टू ऑफिस जाना पड़ता, पुराना जो उसमें था। कुछ था ही नहीं, फोन नहीं थे, कुछ नहीं था ज्यादा ऐसा ये तो आया नहीं सेल हो रहा है। तो फिर मैं करता रहा। तो उसी दौरान में मुझे एक हमारे दोस्त हैं, ही फ्रॉम चंडीगढ़, प्रदीप वर्मा जी, वो मिले। यार तुम ऐड क्यों नहीं करते? मैंने कौन सा ऐड यार, मैं तो किसी को जानता नहीं, वहां जाओ यार ऐड फिल्म में काम मिल जाए। मैंने कहा ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। उन्होंने इनका नाम दिया, मैं उनके पास 1 साल भर तक गया। फोन नहीं था, कुछ नहीं था। तो उन्होंने मुझे विक्स कफ ड्रॉप्स का पहला ऐड दिया, जो कि मैंने यहाँ शूट किया। उन दिनों तो बहुत प्रचार होता, वो सीधा जीन में भी चला गया थिएटर में। सबने कहा यार दिनेश तो आ गया आ गया आ गया, लेकिन मुझे नहीं पता था। फिर संघर्ष हुआ। फिर एक बार मैं हेयर कट करवा रहा था एक सैलून में, तो एक आदमी आया मेरे पास, छोटी सी हाइट का। कहने लगा ए, व्हाई डोंट यू डू मॉडलिंग? मैंने कहा भैया वो क्या है, मुझे नहीं इतना ज्यादा पता है यार। मैंने कहा व्हाई डोंट यू गिव? नहीं यार, आई एम असिस्टेंट, असिस्टेंट, आई एम असिस्टेंट टू गोविंद निलानी। वो थे जॉन मैथ्यू मथान। अभी सरफरोश की हमारी 25 साल की वो 30 साल गया, जी जी। मतलब हो गए उस फिल्म को। हम्म। तो सब आए थे एक्टर्स। तो वो एक जर्नलिस्ट को ही बोल रहे थे, अरे दिनेश को मैंने तब देखा था। मैंने कहा जॉन याद है ना तेरे को? कहता हाँ यार याद है उसे करके, तब मैं कुछ नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा लूंगा इसको, लूंगा, इसका अच्छा चेहरा है। तो फिर बाद में उन्होंने मुझे एड वैड दी, मुझे हर तरह की एड फिल्म मिली। मैंने वेक्स वेपोरा, कॉलगेट, थम्स अप, जो था मुझे मिला। मैंने कहा आने दो, क्योंकि मेरे पास कोई जरिया नहीं। मैं नहीं चाह रहा था मुझे फिर एड्स मिले, बहुत एड्स मिले मुझे। जो आता था डन, मुझे पता था कि यहाँ मेरा चेहरा इंडियन चेहरा है, मैं फिट बैठूं, और मुझे मिल जाता था। तो इस तरह से चलता रहा चलता रहा। और मुझे लोगों ने मुझे पहचाना एज एन मॉडल। मुझे एक्टर मानता ही नहीं था कोई। अब मैं किसी को क्या बताऊं एक्टर। तो एक बार तो एक एड फिल्म मैं कर रहा था, तो उसने कहा "Hey, दिनेश यू विल नॉट बी एबल टू डू दिस एड"। मैंने क्यों? देयर आर लाइंस, विल यू एबल टू स्पीक? मैंने क्या बोलना है, सर्फ ऐसा होता है, ये कर रहे हैं। अरे मैंने कहा मैं एक्टर हूँ यार। एनीवे एक ऐसा दौर चला। फिर हमारी, मैं एक एड फिल्म के दौरान में राजा सुहास खान के एक हमारे दोस्त हैं, राजा बुंदेला जी हैं, उनसे मेरी मुलाकात की। करण राजदान मिले, वो भी उस एड फिल्म में थे। उन्होंने कहा यार तुम थिएटर ज्वाइन कर लो, हमारे हमारे साथ आ जाओ। मैंने क्या मजमा? अरे मैंने कहा आप मजमा में? तो उन्होंने मुझे बुलाया। फिर वहां सतीश कौशिक जी से मुलाकात हुई। बोले यार हमारा भी एक दोस्त है सतीश कौशिक। यार वो फिर सतीश भी बोला यार मैं तो तेरे को देख के यार, तू मेरा कौशिक भाई है यार, यार तू तो एक्टर है यार। मैंने कहा नहीं यार सतीश मैं कुछ नहीं हूँ। तो मैंने वहां उनके साथ प्ले हम्म। किया। और उससे पहले मैं पृथ्वी थिएटर जाता था, शुरू हो चुका था। तो मैंने जब थिएटर देखा, मैंने एक प्ले देखा और तोता बोला, ये दुबे साहब का था। हम्म। मैं हिल गया लोगों को देख के। मैंने कहा यार, मैंने कहा ये एक्टर है। हरीश पटेल को देखा, मैंने कहा ये तो हमें आती नहीं है इतनी। तो फिर मैंने, मुझे जब उसके बाद में कट्टू आ रहा हूँ, ओमपुरी साहब से मिला। हम्म। अरे दिग्गज थे, मैं कई बार उनसे मिलने की कोशिश करता था, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती थी। भाई इतने बड़े औरा था, उनका नाम सुना होता हो, ओमपुरी साहब, नसीर साहब।
तो उस प्ले में उन्होंने मुझे कहा यार, उन्होंने बोला देखा यह है, कहते म्यूजिक कर लोगे? मैंने हाँ सर, म्यूजिक मुझे कुछ नहीं आता था, मेरे को पता ही नहीं था म्यूजिक कैसे ऑपरेट करते हो। एक्टर होता है ना, वो तो अपनी दूसरी चीजें हम्म, सीखता ही नहीं है। मुझे पृथ्वी थिएटर में दे दिया करने के लिए, मैं थोड़ा नर्वस हुआ। मैंने कहा दिनेश, ये मौका है, छोड़ दिया तो कहीं नहीं मिलोगे। मैंने बड़ा अच्छा म्यूजिक किया। प्ले में थे नसीर साहब थे, कविता चौधरी थी, करण राजदान थे, सतीश कौशिक थे, और उसमें बहुत सारे बड़े बड़े जितने भी एक्टर्स थे सब उसमें थे। तो मैंने किया, तो बाद में फिर पुरी साहब ने कहा कि ठीक है, अच्छा लड़का एक कर रहा है। तो बाद में कुछ एक दो, राजा बुंदेला और एक मदन जैन किसी फिल्म के लिए जा रहे थे बाहर, विजेता के लिए। तो मुझे फिर उन्होंने कहा कि यार ये एक प्ले है बिच्छू, रंजीत कपूर साहब ने डायरेक्ट किया था, कमाल प्ले। ओमपुरी साहब, सतीश कौशिक, करण दास, और भी सारे बड़े बड़े उसमें लोग थे। और उसकी भाषा अलग थी बिल्कुल, मॉलियर का प्ले। तो बोले यार किसको तैयार करें? दे अप्रोच आलोकनाथ, दे अप्रोच सो मेनी एक्टर्स, सबने मना कर दिया, 2 दिन में कौन तैयार करेगा? मैं तो तैयार बैठा था। मैंने कहा मैं करूंगा सर। कर लोगे? मैंने कहा "हाँ, इसको दो यार"। फिर रंजीत कपूर साहब ने पृथ्वी बैठ कर मेरे साथ वो लाइनें करवाई, क्योंकि उर्दू का था पूरा। और हमारी भाषा भी इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि नॉर्थ से आए थे हम सब। तो इस तरह से मैंने वो प्ले किया और अच्छा सक्सेसफुल रहा। कहते ना, मौका मिला है तो कूद जाओ, मेरी हमेशा ही रही। एड फिल्मों में मैं यही करता था कि जहां मुझे पता चलता था ये एड है, मैं कोई वो नहीं करता था, अप्रोच करता था लोगों को, ये मुझे लीजिए, मैं फिट हूँ इसके लिए। तो इस तरह से किया। फिर उनके साथ मैंने एक और प्ले किया, ये अपना क्या थी, उध्वस्त धर्मशाला, ओमपुरी साहब के साथ। आई ट्रेवल्ड ए लॉट विद हिम। हम कलकत्ता गए, भोपाल गए, बहुत सी जगह गए, उनके साथ किया। फिर वो पुरी साहब भी बिजी हो गए। अच्छा, उसमें नसीर साहब मेरे साथ थे, दो उसमें होते थे एक हीरो, एक मैं और एक नसीर साहब। अब नसीर साहब जिनको नाम सुना, नसीरुद्दीन शाह, हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज थी उनके साथ स्टेज शेयर करना। तो ऐसे हमने वो प्लेस किया। उसके बाद बहुत उनके साथ ट्रैवल किया। उसके बाद फिर वो पूरी साहब जरा बिजी हो गए। फिर राजा ये नादिरा जी आ गए, तो फिर राजा ने कहा कि यार दिनेश आ जाओ यार, ज्वाइन कर दो, उसमें भी तुम हो जाएगा। फिर हमने वहाँ पहला प्ले किया। राजेश पुरी तब आए थे मेरे सामने, राजेश पुरी, आलोक नाथ दिल्ली से आए थे ये। वो प्ले था लो डेप्स, बड़ा सक्सेसफुल प्ले था, हैवी, बड़ा हैवी प्ले था। आलोक नाथ, कौन कौन था जो उसमें नहीं था? ये चलता रहा। फिर मैंने राजा मंजुला के साथ एक और प्ले किया, राज दरबारी। फिर मुझे लगने लगा कि यार मैं आया तो यहाँ फिल्मों के लिए हूँ, तो मुझे उस तरफ ध्यान देना चाहिए। तो मेरा, क्योंकि मेरा कुछ जरिया भी नहीं था इनकम। मेरा एक एड फिल्म में थी, एड फिल्म में मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी, इस तरह से दौर चलता रहा। और फिल्म में मिली फिर। हम्म, फिल्म भी कहाँ मिलती थी, छोटे छोटे रोल मिलते थे। अंकुश फिल्म जब बन रही थी, तो मैंने एक बार कास्टिंग के लिए गया उनके पास। मैंने कहा यार मुझे ले लो यार, नहीं यार तुम टाइप फिट नहीं बैठती है, ये अलग टाइप की फिल्म। कोई बात नहीं। मैं फिर चलता रहा उनके साथ। मैंने कहा लो यार। तो एन चंद्रा बोलते नहीं है यार, तेरे कौशिक है नहीं कुछ नहीं। कोई बात। एनीवे, मैं एक दिन पृथ्वी थिएटर पे था, तो एक आया, कहने लगा दिनेश, यार तेरे को सुभाष जुरक्कर ढूंढ रहा था। मैं कि सुभाष जुरक्कर जो उसके प्रोड्यूसर थे? मैंने कहा हाँ। वो मिल गए। यार दिनेश कहाँ हो यार तुम, एक रोल है तुम्हारे लिए यार। मैंने कहा यार मेरे लिए? हाँ करूंगा ना यार, कल शूटिंग है। मैंने कल है। मैं उस वक्त विनोद पांडे जी की फिल्म थी, क्या नाम था उसका, रिश्ता या कुछ ऐसी, उसमें छोटा सा कैमियो कर रहा था। अरे मैंने कहा यार मेरी शूटिंग एडजस्ट कर लो, अच्छा 2 बजे तक आ जाना। मैंने कहा ठीक है, आ जाऊंगा। मैंने विनोद पांडे जी रिक्वेस्ट की, हम लोग सेंटोर में शूटिंग कर रहे थे। मैंने कहा पांडे जी जाने दीजिए, वो फिल्म है। अरे यार मेरी भी तो फिल्म है यार, मैं कौन सा वो कुछ कर रहा हूँ। एनीवे, वहां से मैं दौड़ा, ऑटो होते तो पकड़ा, वहाँ फिल्म सिटी पहुंचा। तो वो सीन शूट हो रहा था। वो जो प्रोड्यूसर थे ना, उसने कहा आया नहीं दिनेश यार। और वो भी जो प्रोड्यूसर थे वो भी एक्टर बनना चाहते थे। उन्होंने कहा यार ये तो मैं कर लेता, मौका है। मैं गया, उन्होंने कुर्ता पजामा पहना हुआ था सब, और वहां जैसी क्या, ओ आ गया दिनेश, आ गया दिनेश, आ गया। मैं सुभाष बोला यार एक ही रोल था यार, तू आ गया टाइम से। फिर मैंने वो रोल किया। तब नाना पाटेकर के पहला ही मर्डर, मेरा मर्डर हम्म, का ही सीन था मेरा। हम्म,
मैंने उसमें दवे जो कैरेक्टर था उसका किया था, जो प्लान करता सारा कि भाई लड़की है तो रेप करना बड़ा आसान होता है। हमने उसकी शूटिंग की। शूटिंग एक मड में एक जगह थी, एम चंद्रा वहीं शूट करना चाहते थे, कोई आइसोलेटेड सी जगह चाहिए थी। फिर हम वहाँ गए, हमने वो 4-5 बार हमने शूट किया, वहां पहुंचे, कभी बारिश आ जाए कभी कुछ हो जाए, और कन्वेंस वगैरह कुछ मिलता नहीं था। वही 50 रुपए मिलते थे, उसमें भी मैं राजा बुंथी एक साथ अब जाते थे ताकि हमारा खर्चा हो जाए। तो इस तरह से वो फिल्म की बहुत देर तक पड़ी रही, रिलीज नहीं हुई, फिर जाके रिलीज हुई इस तरह से। और ये सरफरोश भी ऐसी हुई। उससे मैंने कहा जॉन से, यार कोई रोल नहीं है, नहीं यार रोल तो कुछ भी नहीं यार, ऐसा है ही नहीं उसमें। तो मैं एक अजय कार्तिक जी का सीरियल था फासले, हम्म। वो मैं कर रहा था, मैं मेन विलन था उसमें। वहां कर रहे थे शूटिंग पे, जॉन आया। ए, मैंने कहा यार जॉन, यार है नहीं तेरे लिए, यार दिनेश है नहीं। फिर जॉन का मुझे फोन आया, "ए, दिनेश देयर इज अ रोल फॉर यू, कैन यू कम"। कोई एक्टर था वो, अ, उससे बात नहीं हो पा रही थी, उसकी डेट वेट वो चक्कर था, मैं पहुंच गया। बोला यार एक रोल है, थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं है बट इट्स इम्पोर्टेंट। इसके भाई का है, थोड़ा पंजाबी टाइप का कैरेक्टर है, और ये गुलशन राय जैसे म्यूजिक डायरेक्टर है वो। कहता तू तो, मैंने कहा यार मैं गुलशन जी के साथ बहुत काम किया है, और मैं देखो यार उनको कॉपी नहीं करूँ, मैं थोड़ा टच ले आऊंगा। वो 2 सीन थे उसमें, 2-3 सीन थे, तो लोगों ने अच्छा अप्रिशिएट किया। और फिर मेरी आमिर खान से भी काफी बातें होती थी, क्योंकि जब टाइम होता था तो मेरी हमेशा है कि एक्ट्रेस के बारे में जानो, देखो क्या किया है इन्होंने। हर आदमी सीखने के लिए, सीखने का मिलता है, क्योंकि इतना बड़ा सक्सेसफुल आदमी थे। तो इस तरह से चलता रहा, फिल्में आई, सीरियल्स मिले, सीरियल सर। फिर मैं दूरदर्शन का मैंने बहुत काम, दूरदर्शन पर जो सीरियल आता था सब मैं, क्योंकि मेरा एक भगवान के देना सब उसमें है, मेरा एक पारिवारिक सा चेहरा है, तो मुझे मिल जाता था सारा काम, कहीं भी हुआ। एक बार मैं एक सीरियल कर रहा था, तो उसमें मैं एक जो पायलट शूट हुआ था, तो उसमें मेरा एक भतीजा होता है, वो मैं उसमें इंस्पेक्टर होता, मेरी गन निकाल के और मेरे पे अटैक करना चाहता है, वो कुछ ऐसा था। और बाद में पता चला वो जो भतीजा जो था ना, वो कमलजीत निकला। तो जब शूट कर रहे थे तो कमलजीत मेरे लगाओ यार व्हाइट बाल बाल लगाओ, मेरे से कमलजीत ने कहा यार दिनेश जी, यार तुम ये ऐसे रोल क्यों कर रहे हो, तुम तो मेरा चाचा लगते भी नहीं हो, ये तुम्हारे सफेद पे लगे हुए सफेद बाल कर रहे हो। मैंने कहा यार कुछ देता नहीं है काम यार। नहीं यार, तो तुम्हें एक दिन मिलेगा, मैं जैसे काम करता हूँ वैसा तुम्हें काम मिलेगा। और हुआ वो। मैंने को मिले, मैं कई बार कमल जी से मिलता था, मैंने कहा कमल जी, आपने कहा था ना मुझे कि आपको मिलेगा ऐसे करके, मुझे मिला। होता है जब आप, एक टाइम आता है आपका, और थोड़ी सी आपको एक पेशेंस रखना चाहिए, वो जो रहा मेरे साथ। हम्म। जहाँ मुझे काम आया, जो मैंने कोई ना नहीं किया, मैंने ये नहीं देखा भाषा कौन सी है क्या है, एक्टर है काम कर रहा हूँ, नेगेटिव है नेगेटिव किया, पॉजिटिव है पॉजिटिव किया, जो आया मैंने काम नहीं कभी मना किया। हम्म। और चीजें होती रहती हैं, करती है। एनीवे, मैंने बहुत बता दिया अपने बारे में। बहुत अच्छा लगा सर। सर आमतौर पर जब स्कूल कॉलेज के जो बच्चे होते हैं, जब वो हाँ स्कूल कॉलेज में होते हैं, तो हाँ उनको फिल्मों का ग्लैमर अपनी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। हाँ। तो आप फिल्मों की तरफ ग्लैमर के कारण गए, पैसे के कारण गए, या आपने सोचा था कि करियर बनाना है इसमें? देखिए, ग्लैमर तो डेफिनेटली अट्रैक्ट करता है इस प्रोफेशन का, लेकिन मेरा ये था, मेरा पैशन था, मुझे बनना है। एक जुनून जो बोलते हैं ना, वो था। मैंने कहा नहीं यार मुझे बनना है। मैंने कहा जब ये बन सकता तो मैं क्यों नहीं बन सकता। हाँ, कई बार यहाँ पर इनसिक्योरिटी हुई, सब चीजें हुई, हम आए सब देख के, लेकिन वो आंखें खुल गई जब धर्म जी को देखा, जब विनोद खन्ना जी को, सारे एक्टर्स को देखा। मैंने कहा हम तो है ही नहीं कहीं भी यार। एक किसी ने चढ़ाया, सबने अरे आप जाओगे वहां छा जाओगे, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता है ऐसा।
तो सब चीजें हैं जो ग्लैमर तो डेफिनेटली एक था, जो मतलब कि आदमी होता ही है। हम्म। मैं मुझे नहीं पता था कितना पैसा मिलेगा, क्या होगा। बस ये था कि मैं काम करूँ इसमें, हम्म। कोई भी रोल मिल जाए, कैसा भी रोल मिल जाए, मैं दिखूं, लोग बोले यार ये एक्टर है यार। ये मेरे को ज्यादा जुनून था। मैंने जो प्लेस करता था, लेकिन मैं बहुत प्रैक्टिकल रहा हूँ। हम्म। मैंने एक सच्चाई से कभी दूर नहीं भागा। मैं जब स्ट्रगल करता था तो मैं कई बार श्याम बेनेगल जी और ये इन सब लोगों से मिलता था। एक दिन मुझे के रैना, एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, हमारे दोस्त हैं, तो उसने कहा दिनेश यार तुम यहाँ स्ट्रगल मत करो, ये लोग तुम्हें काम नहीं देंगे, तुम्हारा चेहरा नहीं है। तुम जाओ, तुम प्रकाश मेहरा, तुम ऐसे कमर्शियल लोगों के पास जाओ, ये तुम्हें कभी नहीं काम देंगे। और होता है ये तो गोविंद कभी श्याम बेनेगल जी मिलते थे, हाँ हाँ करते करते हैं तुम्हारे लिए, गिव यू समथिंग। गोविंद निहलानी मिलते थे, कोई नहीं मुझे किसी ने काम दिया। मैंने गोविंद निहलानी जी के साथ 2 ऐड फिल्में की थी, और मेन था उसमें, एक थी मैंने इसकी थी गोदरेज स्टोरवेल की थी, एक और मैंने ऐड फिल्म की। दे नो मी एज एन एक्टर, दे नो वर्क, लेकिन मुझे कभी हुआ नहीं, क्योंकि मैं उनकी फिल्मों में कहीं फिट ही नहीं था, और यहाँ भी कहीं फिट नहीं था। हीरो जैसे हम थे, जो भी एक वो था, कहीं ने बोला यार लगते हो, तो मैंने कहा लगता नहीं, कुछ काम थोड़ी देता है, क्योंकि यहाँ सेलेबल होना बहुत जरूरी है। हम्म। आप सेलेबल नहीं है तो आपको सबसे बड़ी जो चीज है, जो मैं आज भी विश्वास करता हूँ, आपको इस प्रोफेशन में बेचना आना चाहिए। आप अपने आप को नहीं बेच सकते तो आप इसमें नहीं है। आपको जुनून है, ये है, लेकिन वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमसे भी ज्यादा टैलेंटेड है। एक बार अनुपम खेर भी मेरे, मतलब कि तब तो मैं अच्छी तरह जानता था, अभी भी मेरी मुलाकात होती ही रहती है कभी, तो उन्होंने कहा था यार मेरे से भी दिनेश अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन है इनका, अगर आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड है वो मिलता है उनको। जैसे सतीश कौशिक, हमारे मेरे मतलब बहुत अच्छे करीबी दोस्त रहे हैं। अभी जो हो गया उनका तो ऐसा मुझे हालांकि बहुत दुख भी हुआ था, लेकिन ये है कि जो लोग टैलेंट था उनको मिला। सतीश कौशिक ने कितना स्ट्रगल किया, नौकरी की, ये किया वो किया, सब इसमें करा, देखो बाद में क्या है, कितना काम मिल रहा है। मैं यहाँ बहुत क्लोजली सब लोगों को देखता। राजेश खन्ना जी इतने बड़े सुपरस्टार, मैं पागल था उनके लिए। मैंने उनकी सारी फिल्म, उनका स्टारडम देखा था, उनकी एक एक फिल्म देखी थी। पहली फिल्म मैंने राज देखी थी, जब मुझे लगा था ये कौन एक्टर है यार। अरे मुझे कुछ नहीं पता था, मैं देखने कौन सी पिक्चर गया था, वहां ये पिक्चर चल रही थी, मैंने देख डाली इसे। तो जब इन लोगों को देखा, फिर इनसे मिला, फिर मेरे को लगा बाद में तो काका जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो गए, एंड ही यूज्ड टू लाइक मी, और मेरे को उनके साथ काम करने का मौका मिला। और क्या बोलते हैं यार, एक जिसको देखा, जिसको, ये हमारे लिए एक गॉड से ज्यादा वो थे। आपने भी शायद राजेश खन्ना जी का दौर देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अरे क्या बात थी उनकी। बिल्कुल। और जब आप देखते थे उनके साथ, कई बार मैं और वो, हमने कई बार ड्रिंक साथ में करते थे दोनों, अरे दिनेश इधर आ यार, वो मुझे हर जगह बुलाते रहते, अरे कौशिक कहाँ है, कौशिक कहाँ है यार। कई बार सेट पे मैं, जैसे वो हम एक सीरियल कर रहे थे, मेरे दोस्त हैं सिद्धार्थ नागर, उनका था रघुकुल प्रीत सदा चली आई, हम्म। उसमें मैंने राजेश खन्ना जी के छोटे भाई का रोल किया। हम्म। वो राजेश खन्ना जी कई बार कहते हैं कौशिक नहीं आ गया, कौशिक नहीं। अरे दिनेश, और मुझे एक दिन शूटिंग थी तो मुझे कहने लगे कि, मैंने कहीं फोटो वोटो की, मैंने सर के, हाँ ना यार तू बैठ मेरे साथ। तो मेरी पत्नी जो है बहुत अच्छा, एक मुझे, उनका नाम रागिनी है, वो मुझे बहुत अच्छा इसका मेथी का पराठा देती थी। हम्म। शूटिंग में भी वो जब मिलते थे, क्या यार तू हमारे साथ बैठ के नहीं खाता है, क्या खा रहा है। मैंने कहा जी मैं थोड़ा परहेज करता हूँ खाने पीने का, मैं ये पराठा, अरे लाला यार एक काम करते, चाय मंगवाते, चाय मंगवाते थे, यार तेरा पराठा खाएंगे यार, ले लो यार, है। भाभी को बोलना यार मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर मैं उनके लेके जाता था, आज क्या लाया तू। और फिर बोलते थे कि नहीं, मैं फिर मुझसे बातें करता था, उनसे पूछता था, सारी सारी अपनी जिंदगी का मुझे बताते थे। हम्म। फिर एक बार हम एक सीन कर रहे थे, तो
उनको मुझे डांटना था, तो मैं किया। तो सबने कहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फिर काका जी ने मुझे गले लगाया, बोले हाथ रखा, दिनेश तू इससे अच्छा ज्यादा अच्छा कर सकता है, कर। राजेश खन्ना को भूल जा, कौन हूं मैं, क्या हूं, तेरे में बहुत दम है। मैंने वो सीन किया, एंड ही हग्ड मी। कहते अगर थिएटर में ये होता है ना, तालियां बजती उसके लिए। एनीवे, उनकी लाइकिंग थी, उनका प्यार था मेरे लिए। और उन्होंने कहा कि जब भी तेरे को किसी चीज की जरूरत तो मुझे फोन कर ले। मैंने कहा सर मेरे पास तो आपका नंबर है नहीं, एक मैं किसी को देता नहीं हूँ, और ना मैं किसी का फोन उठाता हूँ, लेकिन तेरा आएगा मैं जरूर जवाब। मैंने कभी किया नहीं फोन उन्हें। तो एक बार हाँ कुछ काम था तो मैं किया था, तो उनके सेक्रेटरी का फोन आया, काका जी पूछे पूछे और दिनेश। और एक जो सबसे बड़ी जो चीज हुई थी, अ, मैं कई बार बोलता था काका जी आप घर पे नहीं बुलाते, सबको बुलाता, देख तू आएगा अपनी मर्जी से, जाएगा मेरी मर्जी से, सबने बताया इनके साथ बैठ जाओगे ना तो सुबह तक नहीं छोड़ेंगे। हम्म, पिलाएं खिलाते हैं, फिर उनका तो खाना खाना खा लेंगे यार, कौशिक खाना खा लेंगे। मैं कहा नहीं भैया वो नहीं करना। तो कई बार, फिर एक बार मुझे दिवाली थी उस दिन, तो मुझे फोन आया। मैंने कहा हेलो, काका बोल रहा हूँ। मैंने कहा जी, अरे विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। अरे मेरे को तो हो गया, क्या क्या, मैंने अपनी पत्नी को बुलाया, मैंने रागिनी, काका जी का फोन। काका जी, कहा जी मैं उनकी भाई बोल दिया, आपको नहीं पता काका जी आपने कितना बड़ा दिनेश को उपहार दे दिया, आपने फोन किया। अरे बड़ा प्यारा इंसान है, वो मेरी तारीफ कर रहे, नहीं नहीं वो आपके लिए पागल है, वो आपके लिए वो है। अरे नहीं, आई विश हिम, बहुत अच्छा है, ध्यान रखो उसका। और तो आपको करते ही है, मैंने आपके पराठे बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, वो सब उन्होंने ऐसी बातें की, मेरे से बात ही नहीं करने की हो रही थी। एंड टीयर्स ओवर माय आईज, कि यार इतना बड़ा जो कि, और उन्होंने कहा था मैं कभी फोन ही नहीं करता, मैंने कहा मुझे फोन कर रहे हैं यार। हम्म, फिर उसके बाद काफी अरसा हो गया, मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि नहीं था। और ऐसा रहा, फिर नहीं रहा। लेकिन उनका जो प्यार था, जो एक कहते हैं ना, आपने जो सोचा था जिसे, वो मिला मुझे। बिल्कुल। आशा पारिक जी, जिन्हें उनकी सारी फिल्में देखते थे, आन मिलो सजना, ये कटी पतंग, ये वो, उनके बैनर्स के से फोन आया कि आशा पारिक जी मिलना चाहती हूँ। मैं उनके बंगले में पहुंचा। अच्छा, मैं उन्हें पहचान नहीं पाया, सच्चाई बात ये थी, वो अपने बंगले में अपने डॉग को टहला रही। मैंने गाड़ी पार्क की, गया तो उनसे मिला। तो उन्होंने कहा हम तुम्हें एक रोल देना चाहते हैं, रेणुका शानी के अपोजिट। उनके रेणुका शानी जिसको मैं बहुत पसंद करता था हम्म, एज एन एक्ट्रेस। हम्म, तो मैंने कहा मैं जरूर करूंगा। तो रेणुका शानी को मैंने कहा आपको पता नहीं है, मैं आपका सीरियल देखता था, मुझे आपकी स्माइल इतनी अच्छी लगती थी, मैं आपको देखने के लिए कई बार रवि राय के सेट पे पहुंचा, जब भी पहुंचता था मैंने कहा रवि है क्या। रेणुका कहती नहीं यार वो तो निकल गई। अरे यार मेरे बुला के देखियो, आज मुलाकात हो रही तो ऐसी हुई। अरुणा ईरानी ईरानी जी के साथ, सभी लोगों के साथ एक अच्छा काम किया। अभी भी अरुणा ईरानी जी मिली थी, और वो मुझे भैया ज्यादा कहती है, अरे भैया कैसे हो, अरे अच्छे लग रहे हो, ये वो सब। उन्होंने जब जब कोई काम किया मुझे हमेशा याद, उनके सारे सीरियल्स में करता था। तो बाद में उनकी वैदेही की, उनकी और भी कई जितने भी सीरियल्स थे मैंने किए। एनीवे, आप पूछिए, कुछ और पूछना चाहते हैं। सर आप जैसा कि कह रहे थे कि आपने जब धर्म जी को, विनोद खन्ना जी को देखा तो आपके मन में आया कि भाई हम कैसे हीरो बन सकते हैं। हाँ, आपने कुछ ऐसे एक्टर्स को भी देखा होगा जब आपको लगा होगा कि ये बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते। नहीं नहीं, तब तक एक चीज समझ में आ गई थी जी। भाई कि आपका अगर यहाँ, वही है ना, जैसे मैं बता रहा हूँ कि आप नहीं अपना आपको बेच सकते जब हम्म, तक, क्यों आपको लेके रिस्क लेगा हुआ। हम्म, आप मुझे पहला बताइए क्यों लेगा हुआ। हम्म, पैसा लगता है। फिर मेरे हम्म, को लगा, मैंने कहा यार ये जो कई बार ले लेते हैं, पिक्चर चलती नहीं है, पिक्चर बिकती नहीं है। मैंने कई फिल्में की, हम्म, एज ए हीरो ही की, हम्म, रिलीज नहीं हो पाई, क्योंकि होता यही था कि उनको कौन देखेगा, कौन बेच पाएगा। भाई आप कोई चीज बनाते हैं उसको,
बेचना है ना, वहां खिड़की पे कैसे आएंगे आपके लिए? बिल्कुल। वो और फिर हम लोगों की एक पहचान भी जो थी, टीवी की पहुंच गई थी, टीवी में काम करते, हमने कहा भैया एज एन एक्टर रहने चाहिए, किस पे करते हैं मेरे को कोई मीडिया से मतलब नहीं। तो कई लोग बोलते थे यार तू नेगेटिव कर रहा है, तू यार ये कर रहा है, तू यार उसमें ही रह जाएगा। मैंने कोई परवाह नहीं। हम्म, मैंने कई राजस्थानी फिल्में की और सारी मैंने नेगेटिव की, बस चल गया वहां पे। भोजपुरी फिल्म भी की, मैं आने दो जो आ। हम्म, मैंने कभी ना नहीं। और कहीं पता चलता था कि या ये काम है मेरे लिए, और मैंने कोई हिचकिचाहट नहीं रखी कि भाई उससे नहीं मिल रहा, जाके मिलता था लोग। देखिए, बहुत से लोग हमें भी देख के आते थे, यार आपको देखा उसमें देखा, आपने किया, आप तो यार ऐसे थे। यार आपको वो मिला नहीं जैसे। मैंने कहा, यार ये जो मिला शायद मुझे ये भी ना मिलता तो मैं क्या हो। हम्म, बी हम्म, थैंकफुल टू गॉड यार। कभी मैंने पछतावा नहीं किया, जो बीत गया बीत गया। हम्म, एंड आई बिलीव वन थिंग, जैसे क्रिकेट है ना, क्रिकेट में मैदान में हर बार चौका छक्का मारना पड़ता है। हम्म, ये मत सोचिए कि मैंने 3 सेंचुरी मारी, 4 सेंचुरी मारी थी, यार मैं तो वो नहीं है, कुछ नहीं चलता है। आप बना सकते हैं रन, तो आप टिकेंगे, नहीं तो नहीं, ऐसी इस लाइन में। आपने 4 सिल्वर जुबली दी यार, मेरी तो वो फिल्म में थी, कुछ नहीं होता। आज क्या कर रहे हैं, हम्म, दैट मैटर्स। हम्म, मैंने हर बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया यहाँ। उनको देखता था, देव साहब से मेरी कई बार मुलाकात होती थी। मैं हर एक के पास अप्रोच करता था, और हर जगह प्रोत्साहन मिला मुझे, ऐसा नहीं। लेकिन आदमी को अपने बारे में पता होना चाहिए, मेरे में कितनी काबिलियत है और मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। तो ये भैया कमर्शियल लाइन है ये। हम्म, आप में अगर आप सेलेबल होंगे तो सब बिकेंगे। हम्म, जैसे सरफरोश जब रिलीज हुई थी तो मुझे एक बार बीपी सिंह ने कहा, मैं उनके सारे सीरियल करता था ज्यादातर, आहा ये वो। तो बोले यार कौशिक तेज तो निकल पड़ी यार, बेटे यार तेरे को मिलेगा। मैंने ऐसा कुछ बात नहीं। और होता ही है कि जब पिक्चर हिट होती है वो होता है, एक दो लोगों को मिलता है, नहीं तो मिलता ही नहीं। क्योंकि आपकी प्लेसमेंट कहाँ पे है। हम्म, मैं उस वक्त इतना मैच्योर नहीं था कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर लोगों, या ज्यादा क्या होते डॉक्टर का रोल देंगे, ये देंगे यार, वो रोल्स ऐसे होते हैं, आए गए होते, पता ही नहीं चलता उनसे। मैंने कभी किसी के साथ ऐसे कंपेयर नहीं किया कि यार ये बन सकता है, तो वो नहीं रहा। हम्म, हाँ, मैं एक नसीर साहब ने भी एक बार मैंने कहीं पढ़ा था उनका, ये जो लाइन है, जुनून नहीं है। हम हमें नहीं, एक एक्टर को पता होता कि कितना पैसा मिलेगा। एक मैंने बुक में पढ़ा था, व्हेन एक्टर इज परफॉर्मिंग, nobody knows how he has come, whether he has come by car, whether he has traveled on पैदल आया है या बस से आया है, whether he is getting lakhs, 1,000, 100 रुपए फ्री में कर, किसी को नहीं पता। दे सी द परफॉर्मेंस। हम्म, लोग उसके परफॉर्मेंस देखने आते। सेम ये है कि आप अच्छा काम कीजिए, जो देना होगा ऊपर वाले देख। हम्म, एक बार लोगों ने मुझे कंपेयर किया, यार वो एक्टर देखो ना यार, तुम्हें क्यों नहीं ऐसा हुआ। मैंने हम्म, कहा ही इज मोर टैलेंटेड, उसमें बहुत ज्यादा हुनर है मेरे से अच्छा, हम्म, उसे ज्यादा उसे पता है। हम्म, एंड आप जितना डिजर्व करते हैं उतना मिलता है यार। आज भी मुझे काम मिल ही जाता है ना कहीं से, इतना नहीं है तो कुछ ना कुछ, आज इतना कंपटीशन है, ये सब चीजें हैं। बस ये है कि एक ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो, और बड़ों का आशीर्वाद, सबके प्यार से चीजें होती रहती। सर आपको कब पता चला कि अब आप एक नोन फेस बन चुके हैं, लोग अब आपको पहचानने लगे, और वो उस समय कैसा फीलिंग हुआ था? देखिए, मुझे दुनिया में इससे अच्छी कोई लाइन नहीं दी। हम्म, मैं तो ये मानता हूं कि ये मेरा एक शौक था, वो आज मेरा प्रोफेशन बन गया, मेरा रोजी रोटी का जरिया है। हम्म, मुझे तो ये लगता है कि जिस लड़की से प्यार किया उससे शादी हो गई आप। हाँ, भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, कई बार होता है जाते हैं पहचानते हैं, उनकी भी एक वो होती है देखने का। अच्छा तो लगेगा, क्योंकि आप एक ऐसा प्रोफेशन है कि आप यहाँ रहते हैं, आप दार्जिलिंग में भी जाएं तो वहां भी लोग पहचानते हैं, हम्म, आप ऊटी जाएं वहां भी लोग पहचान जाते हैं।
कोई नहीं भी पहचानता है। कई हम्म, बार एयरपोर्ट्स पे होता है, कई बार पहचानते हैं, कई बार हाँ लगता है ये है कौन। उन्हें हम्म, आपका नाम भी नहीं पता होता, हम्म, कुछ नहीं पता होता, भाई ये आता है यार, ये देखा हुआ है इनको, हम्म, जैसे हमेशा आपको देखा हुआ है। हम्म, एक बार मैं काफी दिन के लिए देहरादून में था, हम्म, तो मुझे बोला सर आपको देखा है। अब क्योंकि मार्केट में निकलते थे, कई बार वाइफ को कुछ चीज खरीदनी है, चलो। मैंने कहा देखा आपको, मैंने कहा हाँ हाँ, मैं बैंक में काम करता हूँ यार। कौन से में? अरे मैंने कहा ये पंजाब नेशनल बैंक। हाँ जी, पंजाब नेशनल बैंक में। अच्छा, लेकिन बैंक तो जाता हूँ आपको। मैंने कहा यार ऐसी होती है मुलाकात? मेरी वाइफ तो बोलती है क्या तुम कुछ भी झूठ। मैंने कहा यार वो बोलोगे फिर कहेगा क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं। ऐसे मैंने कहा हर जगह नहीं है, कई बार होता है, ठीक है यार, एक्टर हैं। हम्म, अभी हम एक बार ऊटी गए थे, मैं मेरी वाइफ, हम हम्म, फ्लाइट से आ रहे थे। तो फ्लाइट में अ, कोयम्बटूर से आ रहे थे। तो हो गया खाना, मैं खाता नहीं कुछ बाहर जो होता है भाई, एक बार ब्रेकफास्ट कर लिया, अच्छी चीज खाऊंगा, कुछ नहीं लूंगा। मैंने वाइफ से कहा कुछ लोग, कहते नहीं। हम बैठे थे तो एयर हॉस्टेस आई है, बोले सर यू लाइक टू हैव समथिंग। मैंने नो थैंक्स। नहीं, फ्रॉम आवर साइड। मैंने नो 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 थैंक्स, प्लीज प्लीज। मैंने कहा ठीक है, हैव समथिंग। मेरी वाइफ ने कहा मैं चाय लूंगी, मैंने कहा हैव कॉफी। वो चली गई। उसके बाद आई ट्रे लगा के, उसमें कैशू नट्स थे, बादाम थे, बिस्किट थे। मैंने कहा ट्रे हमारे लिए क्यों लाई? हमने तो मैंने कहा, भैया आपने तो कहा तो कॉफी नहीं, नहीं आप पीजिए पीजिए। मैं हैरान। मैंने वाइफ से कहा ये हमें क्यों दे गई ये सब चीजें? एनीवे, हमने लिया, फिर बाद में हमने फिर उसको बुलाया। हम्म, मैंने कहा लिसन, ये आप क्यों दे रहे हैं, किस लिए आपने दिया, बस लाइक दैट। तो जब वहां से इतने में उसने एक कप भी दे गई। कप पे लिखा होता दिस इज फ्रॉम आवर साइड, थैंक यू सो मच फॉर ट्रैवलिंग विद अस। हम्म, ये इंडिगो एयरलाइंस थी। हम्म, हुआ जब चलने लगे तो मेरी वाइफ ने कहा "ए, आप जानते ही नहीं। हाँ, मुझे लगा शायद मेरी बेटी के साथ पढ़ी हुई होगी, हम्म, है छोटी उम्र की है। हम्म, तो कहती है, नहीं। मेरी वाइफ ने कहा ये मेरे हस्बैंड एक्टर है। हम्म, कहते मैं इन्हें बचपन से जानती हूँ, मैं हम्म, इनके सीरियल्स देखती थी, वो देखता था। आई वाज सो टच्ड। हम्म, अभी तक मैंने उसका गिलास रखा हुआ है। बड़ों बड़ों को तो रखते ही हैं, उसका भी हम्म, मैंने वो गिलास जो है उस पर लिखा हुआ था, रखा हुआ है उसको। हम्म, कई बार फैंस मिल जाते हैं, कई बार लोगों को फैंस के बेचारे से हमारे को पसंद करने वाले लोग हैं। मैं फैंस वगैरह पे इसमें वो ज्यादा नहीं करता हूँ। हम्म, दे लाइक, उन्हीं की वजह से आज हम हैं, उन्हीं की वजह से हमारे कुछ काम होता है, हम्म, वो सब होता है। अच्छा तो लगता है, लेकिन ये शोहरत ज्यादा दिन टिकती नहीं है। आज हम दिखते हैं तभी पहचाने जाते हैं, क्योंकि टेलीविजन एक ऐसी चीज है। कोई आपका सावधान इंडिया, कोई कैसा भी, कोई ना कोई दूरदर्शन पे आ जाएगा, कोई ऐसा प्रोग्राम चल रहा होता है, रिपीट होता रहता है। वो लोग देखते हैं, अरे यार आपका भी प्रोग्राम आ रहा था। मैंने कहा हाँ यार, हाँ वो आ रहा है, बहुत अच्छी लाइन है। और इससे बहुत कुछ मिला। मैं तो जिंदगी में कभी नौकरी की ही नहीं, मुझे पता ही नहीं नौकरी क्या होती। मैं तो इसी के सहारे रहा, अभी यही अभी तक चल रहा है। हम्म, मेरी दो बेटियां हैं, एक रुचिका कौशिक है और एक सिमरन है। मैं ग्रैंडफादर भी बन गया हूँ। हाँ, मेरा जो पोता है उसका नाम इवान है। हम्म, तो सब यहीं से मिला, सब हुआ। हम्म, मैं आपको बता रहा हूँ, जब मेरी जो बड़ी बेटी है रुचिका, उसका जब एडमिशन करवाना था स्कूल का शुरू में, हम्म, तो मैंने कहा यार, तो उन दिनों क्या कुछ ऐसा चल रहा था कि हम स्कूल में डाल नहीं पाए थे। हम्म, वो फॉर्म लेके आए थे, फॉर्म ही नहीं मिल रहा था। हम्म, फिर मैं गया तो उन्होंने कोई फंक्शन किया, तो उसमें मुझे बुलाया था कि एज ए चीफ गेस्ट। मैं चला गया था सेंट लुइस स्कूल। तो बाद में मेरी वाइफ ने कहा दिनेश जाओ ने। मैंने कहा मैं जानता नहीं किसी को यार, वो जब किया था उसमें। सबने कहा यार दिनेश, तू यार तुम तो एक्टर हो यार, कोई ना कोई पहचान लेगा। मैंने कहा नहीं यार, कोई नहीं पहचानता, कौन पहचानेगा मुझे यार। मैं नहीं, मेरी वाइफ ने कहा जाओ तो तुम।
मैं उनके कहने पे चला गया। मैंने कहा सिस्टर, मैं सिस्टर से मिलना चाहता हूँ। मैं मिला। यस, आई नो, वेयर इज योर डॉटर। मैंने जी, फॉर्म ले आइए। भरा और एडमिशन हो गया। कहती मेरे को याद है, मेरी फोटो भी है आपके साथ। एंड मैंने कहा यार, कोई पहचानता नहीं था, कुछ नहीं था, ऐसे वो कई बार काम हो जाते थे। तो लेकिन मैंने कभी इसको, अपने बच्चों को भी वो रहती है कि कई बार पहचान लेते हैं। मेरी बेटी भी अभी इसी लाइन में थी काफी दिन, क्रिएटिव में थी। तो उसको देख के पहचान, तुम दिनेश की बेटी हो क्या, तुम वो हो क्या, एक रहता है थोड़ा सा उसमें। बिल्कुल। सर, जो आम इंसान है, नॉर्मल लोग हैं जो फिल्मों से नहीं है, हम्म, वो फिल्म में काम करने वाले कलाकारों को देख करके बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। हाँ। और शायद उसी का असर है कि पूरा भारत जो है वो अपना वेट और पेट कम करने में लगा हुआ है। और आप लोग जो हैं, ऐसा हमें लगता है कि बाय डिफॉल्ट जो है आपका भी जो पर्सनैलिटी रहा है काफी एंटाइसिंग है, था भी। तो ये कैसे करते हैं सर आप लोगों का जो एक्टर्स हैं उनका पेट और वेट कैसे कम रहता है? हमारा तो नहीं हो पाता। तो ये नहीं, आप कुछ टिप्स दीजिए सर। अरे टिप्स क्या है, देखिए, एक एक्टर की जो सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है वो उसकी बॉडी है। हम्म। और उसका आपको ध्यान देना चाहिए। हम्म। और मैं थोड़ा सा शुरू से ही रहा हूँ। हम्म। मुझे वॉक करना, एक्सरसाइज करना बड़ा अच्छा लगता हम्म। है। नो डाउट सब एक्टर्स करते हैं। मुझे याद है जब एक बार मुझे काम नहीं मिला, आलोकनाथ एकदम फेमस हो गए थे, उन्होंने मोटे हो गए थे, पेट कर लिया। मैंने वाइफ से कहा, मैंने कहा रागनी मैं भी बस मोटा हूँ, मेरे को नहीं खाना पीना था, खा के परहेज करके ही वो हो गया। कहती मत करो ये। मैंने कहा मुझे भी होगा, देखो मुझे मिल जाएगा कुछ इंस्पेक्टर का, ये ऐसा कुछ मिले, कोई मिले, कोई काम नहीं देता है मुझे। कहती है मत करना। लेकिन मैंने अपना आपको, अब आदत है, आदत है तो वो फिर आपको छोड़ती नहीं है। हम्म। ये नहीं है कि मैं कोई जिम जाता हूँ वो करता हूँ, मुझे वॉक एक्सरसाइज जहां मुझे मौका मिलता है मैं करता हूँ। वही एक सबसे बड़ी चीज है। आप में एक डिटर्मिनेशन, लड़ने की ताकत, वो एक्सरसाइज से हम्म। एक थोड़ा सा एक आपको वो करना पड़ता है, परहेज और ये डिसिप्लिन तो रखना पड़ेगा। हम्म। तो हम क्या, बच्चन साहब को देखिए ना, हम्म। कितने डिसिप्लिन, देव साहब कितने डिसिप्लिन थे। एक बार मैं वहाँ कौन सी फिल्म की शूटिंग कर रहा था, तो कई बार होता था उनके वाउचर्स जो होते थे ना, वो कि बस शूटिंग में आ जाते थे, रद्दी में बिके, वहां आ गए, सेट पे ले आए। तो मैं देख रहा था, तो उसमें सन एंड सन का एक कोई वाउचर्स थे उसमें। उसमें लिखा था देव साहब की माँ, माँ की दाल, टू कड़क रोटी। मैंने कहा देव साहब बस यही खाते थे। ये सन एंड सन का वो जो था उसमें, मैंने देखा यार ये लोग उसमें करते थे। दे मेंटेन, उन्हें पता है यही बिक रहा है हमारा। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं रहा, कि मुझे तो एक्सरसाइज का शौक है। मेरे को नहीं यार, फिट रहो यार। बीमारी से बचने के लिए कोई एक्सरसाइज ही रास्ता। ऐसा नहीं है कि हर आदमी करता है, आम आदमी आजकल तो लोग ज्यादा अलर्ट हो गए हैं, ज्यादा जागरूक हो गए। मैं गार्डन में जाता हूँ, लोग वॉक कर रहे हैं उसमें। लेकिन साहब एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद परहेज भी कीजिए। हम्म। ये नहीं है कि अरे यार हो गई जी, खा लो जी, ऐसा छटांगे नहीं जी कुछ भी, हम्म। जो लगा दिया अपना खा पी लिया। ऐसा नहीं। थोड़ा सा आपको लाइफ थोड़ा सा डिमांड करती है आपसे। भगवान ने आपको शरीर दिया, उसका ध्यान रखिए ना। हम्म। क्यों एकदम वो हो जाते हैं, अरे हो गया। और सक्सेस जो है आनी जानी चीज है। पैसा है, मैं मानता हूँ कि मैं इतना ज्यादा पैसा नहीं कमा पाया जैसे मेरे दूसरे लोग। लेकिन उन पैसे वालों को मैं जब मिलता हूँ, बोलते हैं यार दिनेश, कम से कम तू वो काम तो कर रहे जो तू करना चाहता था, आज हम वो काम कर रहे जो हम नहीं चाहते। हम्म। तो दैट मेक्स। और जब आप पे लाइबिलिटी आती है ना, आप फिट होना शुरू कर देते। हम्म। बहुत से एक्टर्स को मैं देखता हूँ वेरी डिसिप्लिन। जैसे सलमान खान है, वो कितनी ड्रिंक करते हैं, मैंने देखा है उनको। मैं तो जब तेरे नाम की पार्टी थी,
तो सतीश ने कहा यार चल देंगे शेयर, ये सलमान पीछे लगे हुए हैं तो घर चलना पड़ेगा, चलो। तो जब अवार्ड सेरेमनी वगैरह हुई उसके बाद मैं सतीश के साथ ही चला गया सलमान के घर। सलमान के घर कौन थे, 6-7 लोग थे। मैं, सतीश, ये पुनीत सर, संजय माजरेकर, ये 5-6 लोग थे। और उसके घर में देख के सिंपल सा घर, बस ड्राई फ्रूट्स ये वो भूल रहे हैं, खाने पीने का नहीं। और जब उसकी खाने की बात आई, देखा इतना खाता है वो आदमी, बट लेकिन एक्सरसाइज करते हैं ये। हम्म। फिर जब सुबह आते हैं तो पसीना निकालते हैं, धर्म। वो कितना पसीना निकालते हैं, कितनी वो रखते हैं अपना। बच्चन साहब देखिए ना, हम्म। इतनी बीमारियां इतनी होने के बाद वो सब रखते हैं। अभी आमिर खान के जो पार्टी थी उनके घर वहां गए थे ऑफिस में भी, वहां देखा आमिर तो और फिट लग रहा है, और यंग लग रहा है वो। तो देख, जब आप किसी चीज पे लग जाते हैं तो चीजें मिलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये नहीं कह रहा, एक हमारे दोस्त है राइटर, तो मैंने कहा यार तुम मेरा सारे की किता तुसी यार मोटे हो गए हो। ओ यार तू तो एक्टर है। मैंने कहा यार एक्टर वैक्टर नहीं है, ये पेट अंदर रखोगे तो फिट रहोगे यार। हम्म। मैंने कहा तुम एक, मैं राइटर है, मैंने गुलजार साहब को देखो, वो 2-2 घंटे टेनिस खेलते थे। हम्म। आज देखो गुलजार साहब जैसे पहले थे वैसे थे। बिल्कुल। तो आप ये लेके मत चलिए यार ये तो एक्टर है, नहीं, हर एक का काम है। ईश्वर ने आपको शरीर दिया है, उसका ध्यान रखो। हम्म। आप अच्छे दिखते तो और अच्छा दिखे, करो, कोशिश करो। सर एक बात आप ये भी बताइए कि ऐसे, जैसे कि आपने बोला कि आप इन लोगों के फैंस थे फिल्मों में आने से पहले, तो जब इन लोगों के साथ आपने काम किया, इन लोगों के साथ मिले आप, तो कोई ऐसा था कि आपको लगा ओ माय गॉड मैंने सोचा ऐसा था, ये ऐसा निकले, या आपको लगा कि नहीं मेरी सोच से ज्यादा बेटर थे? मेरी सोच से ज्यादा बेटर थे। हम्म। जैसे काका जी का था यार, बड़े एरोगेंट हैं, ये हैं वो हैं। अ, जैसे अरुणा ईरानी जी, यार वो गुस्से वाली हैं, किसी को भी गाली दे देती हैं, किसी को भी कुछ कर देती हैं। नहीं नहीं, दे आर वेरी हम्बल। काका जी के साथ मैंने क्या क्या चीज नहीं उन्होंने मेरे साथ शेयर की। दिल का हीरा थे वो लोग। कभी ये नहीं कि भाई ये वो रोल कर रहा है, नहीं, मेरी लाइन नहीं का बढ़ाओगे, इसकी बढ़ाओ लाइन। वो कभी उन्होंने ये नहीं किया। हाँ ये जरूर था कि उनका काका जी ने एक बहुत अच्छी मुझे बात की, हमेशा रोल के पीछे रोल करना। ये मत देखना यार ये ऐसी फिल्म है, ये कैसा रोल है, जो कि मैंने जिंदगी में, आनंद का रोल था, कहता मैं कितना वो हो रहा था कि एक लवर बॉय का ऐसा वो था, मैंने आनंद का रोल किया, मैंने दुश्मन की ट्रक ड्राइवर बन गया उसमें, मैं बावर्ची बना। कहता चैलेंज, मतलब रोल्स को आप पकड़िए। कहते ये बात मैंने अक्षय को कही है कि भाई का रोल देखो क्या है। और जो कि मेरी शुरू से आदत रही है कि मैं रोल पूछता हूँ, भाई रोल क्या है, नहीं साहब उसका रोल, मैंने रोल तो बताओ यार। एक दो बार मेरी प्रॉब्लम भी हुई है रोल पूछने के चक्कर में। गौतम अधिकारी जी के साथ मैंने बहुत अच्छा अच्छा काम किया। बीच में उनका कोई सीरियल था तो मैंने उसके असिस्टेंट से पूछ लिया, मैंने कहा, ये रोल है क्या। उसने गौतम अधिकारी जी को बोल दिया कि यार ये रोल पूछ रहे थे वो, उन्होंने मुझे लेना बंद कर। 2 साल तक उन्होंने मुझे काम दिया। मैं गया यार, मैंने कहा गौतम भाई क्या बात है, मैंने क्यों नाराज हूँ, मैंने कहा आपके ना मैं कैसे किसी का काम करूँ भाई, या तू तो रोल पूछता। मैं कुछ नहीं पूछा। उनका एक सीरियल था कुर्ती, DD2 पे आता था। तो उन्होंने कहा अरे कौशिक को बुलाओ, एक एक सीन का रोल है, एक रोल मैं गया। आशीष आप मानेंगे नहीं, वो जो रोल था मेरा, एक दिन की बजाय मुझे उन्होंने हीरो बना दिया सीरियल हम्म। कुंती। हम्म। बहुत हिट सीरियल था वो। मैंने कहा यार मैं एक दिन के लिए गया था, इसको बढ़ाओ, इसको मालिक दिखा दो, इसका इसको दिखा दो, इसका हीरोइन के साथ ये अफेयर दिखा दो, ये कर दो वो कर दो।
इतना प्यार दिया उन्होंने गौतम भाई ने, आप मानेंगे नहीं। जब डेथ से कोई एक दो दो ढाई साल पहले उन्होंने पायलट शूट किया था, तब भी मुझे बुलाया, यार कौशिक को बुला, मैं कौशिक के साथ करूं। तो यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं। कभी किसी ने, जैसे जिसने भी अरुणा जी, इतना प्यारी वो इंसान है, इतना मतलब कि दिल से वो एक्ट्रेस की इज्जत करते हैं। मैंने इन लोगों को इज्जत करते हुए देखा, सबका सम्मान, सबके साथ। वो काका जी का भी यही था। धर्म जी के साथ भी मेरे को एक एड फिल्म में काम किया था। हम्बल आदमी। होता है था कि जब इनसे हम मिलते थे तो इनकी फिल्में घूम जाती थी दिमाग में। और काका जी के जब मिले तो मेरे सपनों की रानी, आराधना, ये वो क्या क्या आता है। तो ये वही आदमी है जिससे हम बात कर रहे हैं, वही इंसान है। धर्म जी से जब मैं एक एड फिल्म कर रहा था, राजदूत मोटरसाइकिल, मैंने, पाजी मैं तो थोड़ी इन्नी फिल्मा देखी है ना, थोड़ा बहुत बड़ा फैन। ओए काका, जम रहा यार तू तो। मैं पगड़ी और दूर खड़े थे किसी लेके। तो धर्म जी और देखते थे इनकी सारी पिक्चर घूम जाती हैं, शोले, फूल और पत्थर, ये क्या क्या, क्योंकि आपने इनको ऐसे देखते हो बड़े हुए। दे आर ऑल वेरी हम्बल, वेरी नाइस, जो कि आज नहीं है। आज हम मिस करते हैं सब। आज शो ऑफ ज्यादा हो गया है। है। आज शो ऑफ ज्यादा हो गया है। हाँ वही, बस वही हो गया कि इन्हें लगता है कि बन गए, हो गया। ऐसा नहीं हो। हमने बहुतों को बढ़ते हुए भी देखा है, बहुतों को गिरते हुए भी देखा। ये एक होता है ना कि आपके इर्द गिर्द कौन लोग, वो आपको ज्यादा पागल कर जाए, यार तेरा तो शो हिट है, यार तू तो हीरो है यार। वो बेचारे आ जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद लेंगे, बड़ा बड़ा वो हो गया, दिखावा करते हैं, अपना बॉय आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। जैसी ही खत्म होती है ना सीरियल, और जैसी वो उनका काम ट्रैक से हटता है, वो गाड़ियां भी उठ जाती, वो सब चीजें गायब हो जाती। क्योंकि ये जो टीवी मीडिया है बहुत जल्दी आपको वो कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं, मैंने यहाँ अच्छे लोग भी देखे हैं जो कि अपना जमीन को पकड़ के चलते हैं। नहीं यार, हमें तो पता है यार ये कोई टेम्परेरी है, आगे चलने का सोचो, इसी के सहारे जिंदगी नहीं निकलेगी। लेकिन यह है कि आज अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, बहुत हमसे ज्यादा गुणी है मैं तो कहूंगा। दे नो देयर प्रोफेशन, क्योंकि हमारे टाइम पे हमें इन सब चीजों को नहीं पता था। हमने यहाँ से आके सीखी, इनको वो एक्सपोजर मिला होता है। हमें तो असली जिंदगी जो है वो बम्बई में आके पता चली। हम जो अपना आपको एक्टर मानते थे वो करते कुछ नहीं है। आप यहाँ आप से एक बढ़िया एक्टर है, बढ़िया लोग हैं यहाँ पे। तो अभी है जो हालात ऐसे हैं, सबको अपनी चीजें सिखाती हैं। बहुत अच्छे सर। तो समय की कमी के कारण मैं और क्वेश्चंस नहीं ले पाऊंगा, और आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सर। थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि फिर आपके साथ कभी ऐसी बात करें। बड़ा अच्छा